क्लियर करने दें। देखिए ये कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। हम एक तरफ तो कहते हैं ठीक है जी कैप्टनसी अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, हम दूसरी तरफ कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है कि हमें पता है कि द काइंड ऑफ प्लेयर बाबर इज, वी हैव गॉट बाबर आजम आफ्टर मेनी इयर्स। इस तरीके का प्लेयर एक गैप के बाद हमारे पास ऐसा आया है जिसके ऊपर पूरी दुनिया वाउच कर रही है दैट ही इज अ गुड प्लेयर। आर बी डॉन्टिंग हिज करियर विद द कैप्टनसी प्रेशर? ये पॉइंट ऑफ व्यू भी तो है विद द केयर ऑफ बाबर आजम। अच्छा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो जो उसको ठीक करनी हो, उसको भी लर्न करना चाहिए। और जो बाकी जितने भी लोग हैं, हमारे पुराने प्लेयर हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो साथ हैं, हम लोग जो हैं जितने भी टीवी पे बैठे हुए हैं, जो बेहतर चीज़ें उसको अच्छे तरीके से बताएं। देखिए एक इतना बड़ा प्लेयर है, ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? आगे प्लेयर नहीं, आप पाकिस्तान के पास आगे प्लेयर्स नहीं आ रहे, और एक आपका ब्रांड बना हुआ है, उसकी वजह से लोग ग्राउंड में आते हैं, देखने आते हैं बाबर को। तो मेरा मकसद है क्यों ऐसा प्लेयर ज़ाया करें आप? अगर वो देखें तो बैटिंग में ब्रांड है, कप्तानी में ब्रांड नहीं है, तो हम उस खुदा ना खास्ता, अच्छा ये एक सवाल है मेरा, खुदा ना खास्ता वो उतरता है या वो खुद जो भी होता है, जो भी है, वो परफॉर्मेंस ही ना हो पाए दोबारा, उससे प्रेशर ऐसा जैसे कोहली से हुआ है, कोहली से 2 साल हुए हैं नहीं, मगर कोहली 2 साल सही परफॉर्मेंस नहीं दे सका। एग्जांपल हमारे पास है कि कैप्टनसी से प्लेयर को वापस उतारा और परफॉर्मेंसेस वापस आना शुरू हो गए। शोएब मलिक इज द बिगेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। कप्तानी में शोएब मलिक की परफॉर्मेंसेस वेंट डेड, एंड व्हेन ही केम बैक फ्रॉम द कैप्टनसी ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग अगेन। नहीं, आपका क्वेश्चन ठीक है, इसमें आपकी समझ आती है, मगर इसमें जो यूसुफ का पॉइंट ऑफ व्यू ना, वह इतना बड़ा प्लेयर हो, उसको एडवांटेज देनी चाहिए कि जब तुम्हारा दिल करता छोड़ दो, बिल्कुल, जब तुम्हारा दिल करता खेलो। हम तुम्हें कप्तान बना के देखेंगे, अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इससे इफेक्ट हो रही है, यू कैन मेक डिसीजन बिहाफ ऑफ यू बिकॉज यू आर द परफॉर्मर। फिर मेरा अगला सवाल, आपने कहा 92 में इंजमाम हैड दिस रियलाइजेशन कि मैं अच्छा नहीं खेल रहा, मुझे क्यों खिला रहे हैं। उन्होंने जाके इमरान खान से खुद जाके कहा मुझे बुखार है, मुझे मत खिलाएं, था ना, ये पूरी सारी बात हुई थी, यू गाइज वर प्रेजेंट देयर। क्या आज के ज़माने में, यूसुफ मैं आपकी तरफ आऊँगी, आज के ज़माने में कोई प्लेयर जाके कप्तान से कहता है यार मेरी फॉर्म नहीं लगी हुई, मुझे बिठा दो, क्या शादाब ये कहेंगे बाबर से कि मैं अच्छा नहीं खेल रहा, टीम के लिए बेहतर है कि उसामा को खिला दो? वुड ही से दैट? ये तो कैप्टन की थोड़ी बात पूछ रही हैं, ये तो इंडिविजुअल की पूछ रही है। बात के मैं फिर क्या नहीं, ये तो इंडिविजुअल की बात पूछ रही है। ये तो बहुत, मैं कहता हूँ कई लोग करते हैं सर, बहुत लोग करते हैं। मैंने किया था इंग्लैंड में, मैंने कहा मैं तो अभी इस करंट लॉट की बात कर रही हूं। नहीं, वो बात तो 92 से शुरू हुई ना, 2010 वाली बात नहीं लेगी। आई थिंक इफ यू क्रिएट दैट कल्चर, व्हाई नॉट? कल्चर हमें बनाना होगा, लेकिन इसके साथ इस डिबेट को हम ऐसे कंक्लूड नहीं करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। और जोर का जोड़ में इस ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ी डिबेट हो रही थी, बड़ी गर्मा गर्मी चल रही थी। गर्मा गर्मी ऐसे नहीं कि हमारी आपस में, बट जो डिबेट, ये गर्मा गर्मी वाला माहौल पूरे मुल्क में बना हुआ है। उससे पहले आपको अपडेट करते हैं कि 210 रन का हदफ दिया है श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को, और अब देखना यह है कि जो ज़बरदस्त कमबैक था ऑस्ट्रेलिया का, श्रीलंकन बॉलर्स कैसे कमबैक करते हैं इस मैच में। तो अपनी डिबेट के ऊपर आ जाते हैं, और हम बात कर रहे थे कि बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में, और ये जो डिबेट चल रही है कि उसको कप्तानी से हटा दिया जाए, किसी और को कप्तान बनाया जाए, और उसकी अपनी परफॉर्मेंस जो है इससे इफेक्ट हुई है जब से वो कैप्टन बने हैं। तो वो स्टैट्स हमने कहा था कि ब्रेक के बाद उन स्टैट्स के साथ हाजिर होंगे। स्टैट्स सवेरा आ चुके हैं, क्या स्टैट्स हैं बताइएगा ज़रा हमारे नाज़रीन को। हम स्टैट्स की बात करते हैं और बाबर आजम के स्टैट्स पे नज़र डालते हैं। बाबर आजम बिफोर बीइंग अ कैप्टन एंड बाबर आजम आफ्टर बीइंग द कैप्टन। सो अगर कैप्टनसी से पहले बात करें तो 74 मैचेस बाबर ने खेले हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ रन्स बाबर ने स्कोर किए हैं दैट इज 3,359 रन्स इन 74 मैचेस विद एन एवरेज ऑफ 45 की एवरेज है। जब हम आफ्टर कैप्टनसी बात करते हैं तो 37 मैचेस जो है वो बाबर आजम ने खेले हैं, और उसमें जो रन्स बनाए हैं वो 2,115 रन्स बनाए हैं। But the important part is with an average of 62. 47 to 62। अब कोई बंदा अगर उसकी कैप्टनसी की बने बार करता है, इसका मतलब है कई दफ़ा हम बाबर की कैप्टनसी को इस तरह इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि पाकिस्तान हारता है, बट हम ये नहीं देखते कि उसके इर्द गिर्द वाले शायद प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, वो अकेला क्या करे, उसके इंडिविजुअल स्टैट्स स्पीक्स देमसेल्फ। मैं तो यही कहूँगा कि अब ये डिबेट बंद होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है लेट हिम प्ले, लेट हिम डू द कैप्टनसी।
हाँ, कुछ बंदे के, जैसे यूसुफ ने पहले कहा था, बंदा सीख सकता है, फ्लॉज हैं बंदे के अंदर, हर बंदे के अंदर होते हैं, मगर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बंदा इंप्रूव करता रहता है। तो अगर ये उसके एवरेज है बैटिंग करने की, जो हम सारा पाकिस्तान ये शोर मचा रहा है कि उसकी बैटिंग पे फ़र्क पड़ रहा है, बैटिंग पे फ़र्क पड़ रहा है, तो जितने लोगों ने भी ये स्टेटमेंट बनाई है तो उनके सामने एविडेंस आ गया है कि उसकी एवरेज 65 की है व्हेन ही बिकम अ कैप्टन। लुक एट दैट। आई मीन इसमें जो बेहतरी आ सकती है, जो कि मेरा ख्याल है हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, वो बाबर को ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं, करना चाहिए, जो पाकिस्तान की बेटरमेंट है, ये किसी प्लेयर की फेवर नहीं है, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कि उसको, मेरा ख्याल है कि जो सोचना चाहिए, जो गेम खेलनी चाहिए बाबर रिजवान को, ये कि हम आखिर तक जाने की ना सोचें, हम खुद करेंगे, प्रेजेंट डे पे जो है, प्रेजेंट मूवमेंट पे हम करेंगे, पीछे वाले छोड़ दें कि जी हम बाद में करेंगे, नहीं, उसी टाइम करना है। जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उस हिसाब से चलेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेंगे।